तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को लगा एक और बड़ा झटका। छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य ने बाबा को दिया सीधा चैलेंज, बोले अगर मेरी पर्ची का जवाब दे दे बाबा तो दूंगा 1 करोड़ रुपये। बाबा के छूटे पसीने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ईडी की पूछताछ के बाद बेहोश हो गई थी तेजस्वी यादव की पत्नी, आज सीबीआई के सामने नहीं होंगी पेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में 24 घंटे में बीजेपी को लगा दूसरा बड़ा झटका। बीजेपी मंत्री सोमन्ना ने भी बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान, कांग्रेस में होंगे शामिल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में रंग लगाने के बहाने जापानी लड़की से हिंदूवादी संगठनों के नेताओं ने की बदसलूकी, एक नाबालिग सहित 4 अरेस्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार पर बरसे शिवपाल यादव, बीजेपी पर लगाया भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को फिर से लगा बड़ा झटका। छिंदवाड़ा के आयुर्वेदाचार्य ने बाबा को दिया चैलेंज, बोले अगर मेरे पर्चे का दे दे जवाब तो दूंगा 1 करोड़ रुपया। जी दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को झटके पे झटके लग रहे हैं और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की छिंदवाड़ा के एक आयुर्वेदाचार्य ने बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को 1 करोड़ रुपए का चैलेंज दिया है। साथ ही एक शर्त भी रखी है। उन्होंने कहा कि अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मेरे द्वारा लिखे एक पर्चे को अपने पास से लिखकर दिखा दें तो मैं उन्हें 1 करोड़ रुपए का चेक दे दूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनको मुझे 11 लाख रुपए देने होंगे। इस दौरान उन्होंने बागेश्वर धाम के पीएसडी धीरेन्द्र शास्त्री पर समाज में अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि ये मध्य प्रदेश में हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है और अपने धर्म की दुकान चला रहा है, करोड़ों रुपए ये कमा रहा है, इसलिए इसकी दुकान बंद होनी चाहिए क्योंकि ये अंधविश्वास फैलाकर हिंदुओं को अंधेरे में रख रहा है और पूरे देश में अपनी लोकप्रियता को बढ़ा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार पर बरसे शिवपाल यादव, भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक बार फिर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा। शिवपाल ने कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह भ्रष्टाचार है। उन्होंने योगी सरकार पर जात पात का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार जात पात के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। शिवपाल यादव इटावा की पीएस कॉलोनी के पास एक निजी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इससे पहले इतनी भ्रष्टाचारी सरकार कभी नहीं देखी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को भी भ्रष्टाचारी करार दिया और पुलिस प्रशासन और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में जुटे होने का आरोप लगाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर ये तगड़े हमले बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फतेहपुर में हिंदुओं को लगा बड़ा झटका। फतेहपुर में 9 देवियों का मंदिर तोड़ा गया, हिंदूवादी संगठनों ने किया प्रदर्शन। जब दोस्तों आपको बता दें कि फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाने के कोड़ा में हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें कि कोड़ा में 14 विश्व जमीन पर 55 साल से बने 9 देवियों को मंदिर को तोड़े जाने से ग्रामीणों में गुस्सा है। इसके विरोध में ग्रामीणों के साथ हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर शिकायतकर्ता को एम्बुलेंस में लादकर कलेक्ट्रेट लाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने यह कहा कि ग्रामीणों के मुताबिक मंदिर 55 साल पुराना है। मंदिर सड़क के किनारे बेशकीमती जमीन पर बना हुआ था। जहानाबाद थाने के कोड़ा में बना ये मंदिर करीब 14 बिस्वा जमीन पर फैला हुआ था। यहाँ पर छोटी सी गौशाला भी चलती थी। ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों ने भूमाफियाओं पर मंदिर तोड़े जाने का आरोप लगाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कब्जा करके ये मंदिर बनाया गया था, जिसके बाद इस पर बुलडोजर चला और ये मंदिर टूट गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी की पूछताछ के बाद बेहोश हो गई थी तेजस्वी यादव की पत्नी, आज सीबीआई के सामने नहीं होंगे पेश डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई ने बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को समन किया और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है। नौकरी के बदले जमीन स्कैम के मामले में ये समन जारी किया गया है, लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के कारण सीबीआई के सामने आज भी पेश नहीं होंगे। सूत्रों ने बताया है कि ईडी के छापे के बाद उनकी पत्नी को कल दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह गर्भवती हैं और 12 घंटे की पूछताछ के बाद बीपी की समस्या के कारण वो बेहोश हो गई थी।
आपको बता दें कि 4 मार्च को भी सीबीआई ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया था, लेकिन विधानसभा सत्र का हवाला देते हुए वो नहीं पहुंचे थे। ऐसे में आज सीबीआई ने इस मामले में फिर से समन भेजा है और आज ही पूछताछ के लिए बुलाया है। कल ईडी की टीम तेजस्वी यादव के दिल्ली आवास पर पहुंची थी, जहां उनसे पूछताछ की गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में 24 घंटे में भाजपा को लगने वाला है तीसरा बड़ा झटका। बीजेपी के मंत्री सोमन्ना भी छोड़ेंगे पार्टी। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही भाजपा के नेता ही झटके दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी 24 घंटे नहीं बीते हैं कि बीजेपी के एक और मंत्री ने इस्तीफा कर्नाटक में बीजेपी से देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कर्नाटक के आवास मंत्री और बीजेपी नेता बी सोमन्ना ने पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति में अपना शामिल नहीं किए जाने के बाद बीजेपी छोड़ने के संकेत दिए हैं। बताया जा रहा है कि सोमन्ना बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने पर विचार कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शर्मिंदगी से बचने के लिए सत्ता पक्ष ने सोमन्ना को अपनी चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल नहीं करने का फैसला किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि बीजेपी का दूसरा मंत्री कर्नाटक में इस्तीफा देने के लिए तैयार है। यानी कर्नाटक में बहुत बुरी तरह से भाजपा इस बार चुनाव हारने वाली है। इसी के चलते ये इस्तीफा पहले ही दे रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में रंग लगाने के बहाने जापानी लड़की के साथ बदसलूकी, एक नाबालिग सहित 4 अरेस्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में देश को दुनिया में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जापान से इंडिया घूमने आई एक महिला के साथ कुछ लफंगों ने होली के दिन न केवल अभद्रता की बल्कि उसके ऊपर जबरन होली का रंग डाला। यहाँ तक कि एक युवक ने इस युवती के सिर पर अंडा तक फोड़ दिया। युवती इन लफंगों का विरोध करती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया में ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का है, लेकिन कब का है और इस समय कैसे वायरल हो रहा है इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस ने जापान एम्बेसी को पत्र लिखकर पीड़ित युवती के बारे में जानकारी मांगी है। इसी के साथ वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिग्विजय सिंह ने नरोत्तम मिश्रा से पूछा, बजरंगबली के सामने अर्धनग्न प्रदर्शन, कहां है आपका हिंदुत्व। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शुक्रवार को सतना दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी तंज कसा। इसके अलावा रतलाम में महिला बॉडी बिल्डिंग के कार्यक्रम में बजरंगबली की तस्वीर के सामने प्रदर्शन को लेकर हिंदुत्व पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर टिकाऊ माल जिताकर लाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपना हिंदुत्व कहां खोए हुए है। जब बॉडी बिल्डिंग के दौरान हनुमान जी की मूर्ति के सामने नग्न होकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया और बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन करवाया, तब बीजेपी नेताओं का हिंदुत्व कहां था। और बजरंगबली के सामने इस तरह का प्रदर्शन करना बिल्कुल गलत है। हिंदूवादी संगठन अब कहां पर सोए हुए हैं, क्यों वो इस घटना का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेलंगाना में केसीआर की बेटी के कविता से ईडी की पूछताछ जारी। बीआरएस समर्थकों का प्रदर्शन भी एक तरफ। दोस्तों आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता शनिवार को ईडी के सामने पहुंची और एक और जहां ईडी की टीम के कविता से पूछताछ कर रही है, वहीं तेलंगाना भवन में बीआरएस समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी का दावा है कि के कविता भी दिल्ली शराब घोटाले में शामिल थी। हालांकि बीआरएस नेता के कविता लगातार ऐसे सभी आरोपों को खारिज कर रही हैं। ईडी सूत्रों का कहना है कि के कविता के खिलाफ ये साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि वह इस घोटाले में शामिल थी। वहीं ईडी की पूछताछ से पहले केसीआर ने शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार व्यवस्थित तरीके से बीआरएस नेताओं को निशाना बना रही है। केसीआर ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अन्य दलों के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। बताते चले कि चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता को दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने 9 मार्च को पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन वो हैदराबाद में थी और नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण आज उनसे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्मृति ईरानी के दौरे से पहले अमेठी में कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, कहा सिलेंडर वाली एमपी वापस जाओ। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर 11 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिले की सियासत गर्मा गई है। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे को लेकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने स्वागत के पोस्टर लगवाए हैं, तो वहीं विपक्षी दलों ने वापस जाओ के स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे से पहले जिले में पोस्टरबार शुरू हो गया है। जिले के अलग अलग सार्वजनिक स्थलों पर विपक्षी कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के दौरे के विरोध में पोस्टर लगवाए हैं। कांग्रेस की ओर से लगवाए गए पोस्टरों में स्मृति ईरानी के सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन करते हुए तस्वीर छपी है। इन पोस्टरों पर स्लोगन भी लिखा है कि जो कांग्रेस के राज में सिलेंडर की कीमतों का विरोध करती थी वो अब क्यों चुप बैठी पड़ी हैं।